पेटीएम से जुड़े हैं। कोई पेटीएम पेमेंट बैंक का ग्राहक है तो कोई एप्लीकेशन पर मिल रही सुविधाओं का इस्तेमाल करता है। जितने लोग उतने ही सवाल। पेटीएम शेयर में भी लोगों का पैसा डूब गया। हालांकि पिछले 3-4 दिन में 45% से ज्यादा की गिरावट के बाद पेटीएम शेयर में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। फिलहाल पेटीएम शेयर 451 रुपए से ज्यादा पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बढ़ोतरी कितने दिन जारी रहेगी। खबर यह भी है कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पेटीएम वॉलेट का अधिग्रहण कर सकती है। हालांकि बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विस ने पेटीएम को सहारा देने से मना कर दिया। मर्चेंट यानी पेटीएम से जुड़े दुकानदारों को भी टेंशन है। पेटीएम पर संकट के बाद क्या दुकानदारों ने दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया है? क्या दुकानदार पेटीएम की क्यूआर कोड जैसी सुविधाएं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? यूजर्स की कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की। आपकी सारी शंका हम दूर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बता दें कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेटीएम बैंक में जमा आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। जिनका पेटीएम वैलेट में या पेटीएम पेमेंट बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आरबीआई ने बिल्कुल ये क्लियर किया है कि जब तक आपका बैलेंस है, जब तक आप इस वैलेट को भी यूज कर सकते हैं और पेमेंट बैंक के थ्रू आप उसमें उसका भी यूसेज कर सकते हैं। आप इसको वैलेट को टॉप अप नहीं कर सकते हैं पेमेंट बैंक के थ्रू और कोई दूसरा नया डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और जो डेडलाइन दी हुई है वो फरवरी 29 की दी हुई है, लेकिन अगर उसके बाद भी बैलेंस बचता है तो उसके बाद भी उसका यूज हो पाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। डिपॉजिटर्स का पैसा कहीं नहीं फंसने वाला है। रिजर्व बैंक ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि हम उनके हित का पूरा ख्याल रख रहे हैं 29 फरवरी तक, और उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है तो उस पैसे का तमाम तरह का जो इस्तेमाल पहले होता है वो रहेगा। कतई कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि जो पेटीएम वैलेट है वो तो खाली एक ऑप्शन है। हमारे पास पेमेंट के दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। आज फास्टैग काम करेगा, क्योंकि फास्टैग का एक अलग सिस्टम होता है काम करने का। उसमें पैसे को टॉप अप करना होता है। जो आप पैसा टॉप अप कर चुके हैं वो जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होता, जब तक वो फास्टैग काम करेगा, और जब आपका बैलेंस खत्म हो जाए तो आपको उसको टॉप अप करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं जिनके माध्यम से आप इसको टॉप अप कर पाएंगे। देखिए, जब इस तरह की बात होती है तो शेयर बाजार में तो उसका स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव बहुत नेगेटिव पड़ता है। शेयर होल्डर्स को काफी नुकसान भी हो रहा है, तो उसके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो नुकसान होना है होना, लेकिन जो कंप्लायंस है वो बहुत जरूरी है। तो पेटीएम को ये समझना चाहिए था कि आप रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री से मुलाकात की है। सरकार या उससे जुड़ी कोई भी संस्था अगर कोई बड़ा फैसला करती है तो लोगों के हित को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए पेटीएम पर एक्शन से पहले आरबीआई ने जरूर कोई सॉलिड प्लान बनाया होगा।